श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशिफल मार्च 2022 का लेकर के। जानेंगे मार्च महीने में आपको सकारात्मक परिणाम कैसे मिलेंगे, गृह व्यवस्था किस प्रकार की मार्च महीने में रहेगी, संपूर्ण चर्चा करेंगे हम। और मित्रों, क्योंकि इस समय में आपको खुश हो जाना चाहिए, आपके लिए खुशी की बात है कि शनि शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं आपके सप्तम भाव में, तो वही मंगल उच्च होकर के सप्तम भाव में ही रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये दोनों ही पंच महापुरुष राजयोग आपके लिए सकारात्मकता का काम करेंगे, आपके लिए बेहतर परिणाम लाएंगे। और विशेषकर इस समय में जो आपको ज़रूरत है पैसे की, इस समय में ज़रूरत है आपको जॉब की, इस समय में ज़रूरत है आपके व्यापार में प्रगति की, इस समय में ज़रूरत है आपके परिवार में संबल होने की, इस समय में ज़रूरत है आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसे ठीक करने की, जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें विवाह की, स्वास्थ्य को ठीक करने की, विद्यार्थी अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करें। हर क्षेत्र में मंगल और शनि का बहुत बड़ा योगदान इस समय में रहेगा, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस भी है आपके लिए, बहुत बड़ा प्रभाव भी आपके इस महीने में मंगल और शनि का मिलेगा। पंचम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, सप्तम में शनि मंगल शुक्र बुध विराजमान रहेंगे, जहां शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण का योग बनाएंगे और बुध 6 मार्च के बाद कुंभ राशि में चला जाएंगे। और कुंभ राशि में सूर्य और बुध एक साथ युतिगत होने से बुध द्वितीय नाम का राजयोग भी आपके अष्टम भाव में बनेगा। वहीं मित्रों, जब सूर्य 14 के बाद मीन राशि में चला जाएंगे तो ये परिवर्तन जो होगा राशि का, सूर्य का, तो ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव रहेगा। और साथ में जब 24 के बाद बुध मीन राशि में चला जाएंगे, बुध नीच के तो हो जाएंगे किंतु सूर्य बुध को ताकत देंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी नकारात्मकता रह सकती है, आपकी वाणी खराब हो सकती है या आपके विचार गलत हो सकते हैं, किंतु फिर भी बुध और सूर्य का बुध द्वितीय नाम का राजयोग बनेगा, वो आपके लिए बेहतर और सकारात्मक परिणाम लाएगा। आप देखेंगे इस महीने में जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि पैसे को लेकर के जो समस्याएं, जो उतार चढ़ाव है, उसे अब आप धीरे धीरे ठीक करते चले जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की योजनाएं आप इस महीने बनाएंगे जिसके कारण से आप पहले से आर्थिक पक्ष अपना बेहतर कर पाएँ। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि आपका आर्थिक पक्ष पहले से सुदृढ़ होगा, पहले से मजबूत होगा और आर्थिक मंदी जो आपके जीवन में चली आ रही है उसमें आप थोड़ा सा प्रभाव डालेंगे और आर्थिक स्थिति को आप अच्छा करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, जॉब की बहुत अधिक आपको तलाश है। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है या जॉब से आपने रिज़ाइन दे दिया है क्योंकि वहाँ पे आपकी अच्छी जॉब नहीं थी और इस समय में जॉब नहीं मिल पा रही है, आपको 27 फरवरी के बाद यानी कि कहीं ना कहीं मार्च में पूर्ण रूप से आपको जॉब को लेकर के प्रयास रद्द करना है, ना ही जॉब ढूंढनी है। आप देखेंगे कि उसमें भी आपको अच्छे परिणाम और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले, निरंतरता से तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, किंतु अभी तक कोई उनका जो सपना है और जो संकल्प है वो पूरा नहीं हुआ है और ना ही कुछ ऐसा परिणाम उनको मिला है जिससे उनकी गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित हो जाए या गवर्नमेंट जॉब लग जाए। इस महीने में विशेषकर आप देखेंगे
कि आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के भी चांसेस रहेंगे, किंतु यदि उसके कोई परिणाम आएंगे जो पहले आपने गवर्नमेंट जॉब को लेकर के एग्ज़ाम दिए हुए हैं या कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस समय में आपको जॉब मिल सकती है। विशेषकर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, आईआईटी से जुड़े हुए लोग, एमबीए से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आप देखेंगे कि अपने करियर को अच्छा करने के लिए जो भी नया कदम आप उठाएंगे वो आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम लाने वाला रहेगा। इसके अलावा ये समय में मित्रों कहीं ना कहीं नकारात्मकता रहेगी आपके भीतर। कोई नए लोग आपके साथ जुड़ करके आपको परेशान कर सकते हैं या आपको गलत गाइड कर सकते हैं, मिस गाइड कर सकते हैं। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश आपको पूरी तरह से करनी है, क्योंकि ये बात भी हम स्पष्टता से पत्रिका में देख रहे हैं। पंचम भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं, गलत डिसीजन लेने से बचना होगा। फैसले लेने से पहले आपको 10 बार सोचना भी होगा। कोई ऐसी डील नहीं करनी है जिससे आपको नुकसान हो, और विशेषकर फाइनेंशियली डील से बचने की कोशिश आपको करनी है जो बहुत बड़े पैमाने पे हो। इसके अलावा मित्रों ये समय आपके व्यापार के लिए बहुत अनुकूल है। नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो अनुकूल है, पहले से व्यापार में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अनुकूल है, और अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस समय में विदेश से जुड़े व्यापारियों के लिए भी ये समय ठीक है, और जो देश में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं व्यापार में नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी, नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर आपको आएंगे और आप पहले से उसमें भी प्रगति देखेंगे। मित्रों इस समय में शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय पहले से अधिक लाभ लेकर के आया है, और इस समय में आपको उस लाभ का अवसर ज़रूर लेना चाहिए। उसका अवसर जो आपको मिलेगा उसका फ़ायदा ज़रूर आपको उठाना चाहिए। विशेषकर जो लोग कर्ज से परेशान हैं, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर रखा हुआ है और अब परेशानी है, लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं, लोग परेशान करते हैं, आपको बार बार कर्ज वापस करने की धमकी देते हैं या आपसे उस विषय में बातचीत करते हैं, आप दिन रात परेशान हो चुके हैं। मित्रों अब परेशान होने की कोई भी परेशानी आपको नहीं है, क्योंकि सप्तम में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग और रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग कहीं ना कहीं अब से यानी कि इस महीने से आप धीरे धीरे लोन समाप्त करने के लिए शुरू हो जाएंगे। हालांकि आपको तत्काल इसमें परिणाम नहीं मिलेंगे कि 1 महीने में आपका सब लोन समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके आप आगे लोन समाप्त करते हुए आप बढ़ेंगे। इसके अलावा ये समय मित्रों प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उत्तम रहेगा। गाड़ी, ज़मीन, प्लॉट, फ्लैट आप अगर खरीदना चाहते हैं तो इस समय में योजना आपकी पूरी हो सकती है। एक अच्छी योजना बना करके आप आगे बढ़ें, और ज़रूर इस समय जो चीज़ें आप चाहते हैं खरीदना, अपने जीवन में उपयोग करना चाहते हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, इस समय में प्रयास किया गया आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। मित्रों इसके अलावा इस समय में आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है, पैसा उधार देने से बचना है। हालांकि जो पैसा आपको बाहर फंसा हुआ है वो अभी भी फंसा रहेगा, उसका आने वाले समय में आपको परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, किंतु अभी फ़िलहाल उपेक्षा करना या उम्मीद रखना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा परिवार के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल भरा रहेगा। अगर किसी एक व्यक्ति से आपकी परिवार में विवाद हो रहे हैं या लड़ाई झगड़ा पहले से है तो उसे आप अब समाप्त करेंगे। कहीं ना कहीं परिवार के व्यक्ति के साथ बैठ करके आपके भीतर और उनके भीतर जो एक गिले शिकवे हैं उन्हें समाप्त करेंगे, मतभेद खत्म होंगे, मनभेद आप खत्म करेंगे और एक सकारात्मक राह पर आप आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं परिवार को इकट्ठा लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कर्क राशि वाले तो हमेशा परिवार को लेकर के अच्छा ही सोचते हैं, सकारात्मक ही सोचते हैं। इस समय में भी आप चाहेंगे कि परिवार से अलग ना हो करके बल्कि परिवार के साथ आगे बढ़ा जाए, तो उसमें आपकी तरक्की भी होगी, आपका विकास भी होगा और आपके लिए ये अच्छा भी होगा। साथ ही साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में सुनिश्चित है। अब उन लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में विलंब है।
या रिश्ते बने हुए टूट गए, एंगेजमेंट हो गई थी टूट गया, अब आगे की संभावना देखो मित्रों पूरी तरह से बन रही है। हालांकि केतु आपके पंचम भाव में है, इसमें थोड़ा आपको बातचीत आगे बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष हो सकेगा, किंतु आप देखेंगे कि आपके विवाह को लेकर के बातचीत इस समय में निश्चित रूप से पूरी होकर के रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस समय में आपके विवाह की भी पूर्ण रूप से संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि इस समय में बातचीत होगी, विवाह आपका आगे आने वाले समय में होगा, लेकिन बातचीत जरूर होगी, रिश्ता पक्का इसी महीने में बन जाएगा। साथ ही साथ मैरिड लाइफ में आ रही दिक्कतें समाप्त होंगी। इसमें मैं आपको एक आग्रह करूंगा कि आपको एक दूसरे के साथ बैठ करके अपने मतभेदों को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि मित्रों ये जीवन एक बार मिला है, और अगर आप लड़ाई झगड़ा फिसाद टेंशन क्राइसिस ये सब चीज़ें अगर पैदा करके जीवन आप बढ़ाएंगे तो कभी भी जीवन में सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। ऐसे में हमेशा प्रभु का सिमरन करते रहें आप, प्रभु को याद करते रहें आप, और कोशिश ये करें कि आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से अपने जीवन को गुजारें। छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी आप मित्रों ना करें। जितना आप उलझेंगे कभी भी आप सुलझेंगे नहीं, इसलिए चीज़ों को उलझाओ नहीं, उनको सुलझाओ। छोटी छोटी बातों को एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करने से बचें, वाद विवाद करने से बचें, क्रिटिसिज्म करने से बचें। और जो भी पीछे मतभेद हो गए हैं, अब आप हमारी वीडियो अभी देख रहे हैं तो ज़रूर आपको समझना है, मतभेद ख़त्म करने हैं, एक दूसरे को नज़दीक देखना है आपको, और आप देखेंगे स्वतः ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत या कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अतिरिक्त मित्रों प्रेम विवाह में जिन लोगों को भी दिक्कत आ रही है, चाहे उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, परिवार में समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं, आप सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, कहीं ना कहीं प्रेम विवाह को लेकर के भी दिक्कत आ रही है, या प्रेम जीवन में समस्याएं आ रही हैं। प्रेम जीवन में यदि समस्या आ रही है, जैसे ब्रेकअप हो गया है, अलगाव वाली स्थिति है, एक दूसरे पे अब आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथी आप पे ब्लेम लगा रहे हैं, आपकी जो प्रियतम है वही आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप बार बार उनको मैसेज करते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं आपको आता है। इस टेंशन से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और प्रेम विवाह अगर आप करना चाहते हैं, सामने वाला नहीं मान रहा है, या आपके प्रियतम बात को टाल रहे हैं या परिवार पे छोड़ रहे हैं, तो इस समय में फिर से बातचीत करने की आवश्यकता होगी, और आप देखेंगे कि एक सकारात्मक और आशा भरा रास्ता आपको दिखेगा, और उसके अच्छे परिणाम भी आपको स्वतः ही मिलेंगे। मित्रों एब्रॉड जाने वाले लोगों के लिए ये समय उत्तम है, अच्छे परिणाम आपको देगा। वीज़ा नहीं बन पा रहा है, एम्बेसी में फ़ाइल लटकी हुई है, कुल मिलाकर के क्योंकि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है आपके पंचम में, क्योंकि केतु हैं और शनि सप्तम में मंगल के साथ है, थोड़ा इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, किंतु बार बार प्रयासरत रहिए, क्योंकि जीवन प्रयास से चलता है, जो प्रयास करते हैं उनको ही सफलता मिलती है। तो ऐसे में जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपकी जो फाइल जहाँ पे भी रुकी हुई है, फंसी हुई है, वो निकलेगी, आपकी एम्बेसी से फाइल निकल जाएगी, और आपका वीज़ा भी आपको मिलेगा, और आप टूर एंड ट्रेवल के लिए भी बाहर जा सकते हैं, या जॉब के सिलसिले में, या बिजनेस के सिलसिले में, या किसी भी विषय में आपको बाहर जाने की इच्छा है तो आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। कहीं ना कहीं विदेश में भी जो भारतीय रह रहे हैं उनको जो दिक्कत आ रही है वहाँ पे, जैसे किसी को जॉब नहीं मिल पा रहा है, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं है, या कहीं ना कहीं लव अफेयर में प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, फैमिली उलझने हैं यहाँ वहाँ पे, तो आर्थिक या स्थिति गड़बड़ है वहाँ पे, ये सब चीज़ें भी अब आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। शिक्षा को लेकर के यदि हम बात करें तो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर और अच्छे परिणाम इस समय में मिलेंगे। MBA से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। IIT से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर के जो उच्च शिक्षा है उसमें आप अच्छा करेंगे, अच्छे परिणाम उसमें आपको मिलेंगे, और आप देखेंगे कि इस समय में शिक्षा को लेकर के आप सजग भी रहेंगे, सतर्क भी रहेंगे, आपका मन पढ़ाई में लगेगा, किंतु कहीं ना कहीं बीच में आप उदास रहोगे, बीच में आप टेंशन करोगे, स्ट्रेस लोगे, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, तो इससे बचने की भी आवश्यकता इस समय में रहेगी। तो कुल मिलाकर के मित्रों आपको टेंशन से बचना है, स्ट्रेस से बचना है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले
वाली स्थिति से अब आपको अवगत इस महीने नहीं होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और लंबी समय से किसी गंभीर बीमारी से यदि आप ग्रसित हैं तो उसमें आप इस समय में ज़रूर कमी देखेंगे। कुल मिलाकर के ये समय बहुत ही बेहतर और अनुकूल आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय में आपको मैं एक और सलाह दूंगा, आपको योगा ज़रूर करना चाहिए, आपको प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, व्यायाम ज़रूर आपको करना चाहिए। कुल मिलाकर के यदि आप योगा से जुड़ कर के रहते हैं तो आपके गुरु ग्रह भी अच्छे होंगे और साथ में आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर बनेगा। मित्रों, ये था कर्क राशिफल आपका, मैंने बताया मार्च 2022 का। और आप जानते हैं कि ये जो राशिफल होता है ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है और कितने ही लोग एक राशि के होते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी पत्रिका का विस्तृत रूप से विश्लेषण करें और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं हैं आपके जीवन में, जो भी आपको लगता है कि अभी आपका जीवन अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है एक बार अपनी पत्रिका दिखवाने की, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों इसके लिए हमने नंबर दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप। और आप जानेंगे कि हमने बहुत कम शुल्क रखा है। हम चाहते हैं कि हम ज्योतिष के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुँचे और हर व्यक्ति ज्योतिष का लाभ ले सके। क्योंकि मित्रों, ज्योतिष कोई चलते फिरते व्यक्ति का करने का काम नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। गहन अध्ययन करने के बाद ही ज्योतिष को कोई व्यक्ति जान सकता है। हम भी आपको ये कह सकते हैं कि हम भी अभी एक विद्यार्थी हैं। हम अपने जीवन में ज्योतिष के अभी भी विद्यार्थी ही अपने आप को मानते हैं। हम कोई ज्योतिष के बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं कह देंगे कि हम कोई बहुत बड़े ज्योतिष के एक्सपर्ट हैं या हमें सब कुछ आ गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब तक इंसान जीवित है तब तक उसको सीखते रहना चाहिए। जिज्ञासा उसकी सीखने की होनी चाहिए, क्योंकि जीवन सीखने के लिए है और सीखना हमेशा चाहिए। सीखने में कभी भी हमें कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जितना हम सीखेंगे उतना ही हम अच्छा बनेंगे। तो यही ज्योतिष भी है। ज्योतिष एक ब्रह्मांड है। इसमें जितने भी संत, ऋषि, महर्षि जिन्होंने भी इसमें अध्ययन किया है वो अभी तक सीख ही रहे हैं। तो मित्रों, हम चाहते हैं कि ज्योतिष एक व्यापार नहीं है और मेरे लिए आप एक परिवार हैं। ज्योतिष एक परिवार की तरह जब हम इसको उपयोग करेंगे, जैसे हम परिवार के सदस्य से बातचीत करते हैं, वैसे ही आप तक जब हम पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याओं को भी हम धीरे धीरे हल करेंगे। मिलजुल करके समस्याओं का समाधान निकालेंगे। टेंशन क्यों आई आपके जीवन में, फ्रस्ट्रेशन क्यों आई आपके जीवन में, आर्थिक पक्ष अगर कमज़ोर है आपका तो क्यों है, प्रेम जीवन में दिक्कत है तो क्यों है, मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम है तो क्यों है। देखो, हर समस्या के आगे क्यों लगता है और क्यों का उत्तर इस दुनिया में ज़रूर होता है। बस हमें क्यों का उत्तर आना चाहिए और उस उत्तर तक अगर हम पहुंच जाएंगे, उस काज तक हम पहुंच जाएंगे, उस रूट तक हम पहुंच जाएंगे तो ज़रूर हर समस्या का समाधान निकल सकता है। देखो मित्रों, वीडियो में सीमित समय होता है और सीमित समय में ही हमें बहुत कुछ बताना होता है, इसलिए हम बता नहीं पाते हैं। मन करता है, आशा मेरी रहती है कि मैं आपसे ढेरों बातें करूँ, बहुत लंबी लंबी चर्चा करूँ आपके संग, अलग अलग विषय के बारे में आपको बताऊँ, अवगत करवाऊँ। किंतु क्योंकि समय का अभाव, मुझे भी, आपको भी, आप भी सोचेंगे कि ये इतनी लंबी वीडियो क्यों बन जाती है। लेकिन क्या करें मित्रों, बातचीत करते करते पता ही नहीं लगता। अब आधा अधूरा विषय बताएंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा और पूरा विषय बताएंगे तो थोड़ा समय आपको ज़रूर हमारे साथ देना चाहिए। ऐसे ही हमारा और आपका प्रेम आगे भी बना रहेगा। बाकी मैंने नंबर आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं और यहाँ से नंबर नोट करके आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के ज़रूर आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। समस्या का समाधान ज़रूर होगा। मित्रों, इसी तरह फिर एक और नई वीडियो में मिलेंगे किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।